7.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने सुबह सवेरे तुर्की और शाम को हिला कर रख दिया। बड़े पैमाने पर तबाही, हलाकतों की तादाद 306 से ऊपर चली गई। दर्जनों इमारतें गिर गईं। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। अब तक शाम में 230 से जायद और तुर्की में 76 अमवात रिपोर्ट हुई। ज़लज़ले का मरकज़ शामी सरहद के करीब तुर्की के जनूबी सूबे में था। गहराई ज़ेरे ज़मीन 18 किलोमीटर थी। तुर्की के 10 सूबे मुतासिर हुए। मुताद्दिद शहरों में इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। ज़लज़ले के झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए। ज़लज़ला सुबह 4:15 बजे आया जब लोग सोए हुए थे। ज़लज़ले के झटके इराक, लबनान, कब्रिस, यूनान और आर्मीनिया में भी महसूस किए गए। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की में ज़लज़ले से नुकसानात पर रंज और गम का इजहार। तुर्की की हुकूमत और अवाम से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में तुर्की की हुकूमत और अवाम के साथ हैं। कुदरती आफात और मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही के बढ़ते वाक़यात पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी हैं। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि दुख की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम और उनकी हमदर्दियाँ तुर्की और शाम के साथ हैं। बिलावल भुट्टो का तुर्की और शाम में हलाकतों से हुकूमत और अवाम से इजहार ताज़ियत। जख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ। कहा कि अल्लाह ताला दुनिया को कुदरती आफात से महफूज रखे। बिलावल से मुतल्लिक नाजेबा बयान पर दर्ज मुकदमे में शेख रशीद अहमद को कराची मुंतकिल नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कराची और लसपेला में शेख रशीद के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर कार्रवाई से रोक दिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने सवाल किया कि बयान देने की जगह पॉलीक्लिनिक अस्पताल है तो कराची में मुकदमा कैसे दर्ज हो गया। रिमार्क्स दिए कि समझ नहीं आ रही ये सिलसिला रुकेगा कहाँ। आपने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन MDTV के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज कर दिए थे, अब वही कुछ आपके खिलाफ हो रहा है। शेख रशीद के वकील से मुकालबा। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने शेख रशीद के राहदारी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अडियाला जेल के अंदर ही शेख रशीद से तफ्तीश करने का हुक्म दे दिया। शेख रशीद की दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत 12 बजे के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद में 22 साल के नौजवान उसामा सत्ती के बेगुनाह कत्ल का जुर्म साबित होने पर 2 एहलकारों को सजाए मौत, 3 को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने उसामा सत्ती केस का महफूज फैसला सुनाया। सजा पाने वाले तमाम अफराद इंसदादे दहशतगर्दी पुलिस के एहलकार हैं। मुलजिमान ने जनवरी 2021 में उसामा सत्ती को श्रीनगर हाईवे पर रात 1:30 बजे कत्ल किया था। उसामा पर 22 गोलियां चलाई गईं। पुलिस ने इब्तदा में वाक़े को मुकाबले का रंग देने की कोशिश की। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि उसामा की गाड़ी के एक टायर पर भी फायर नहीं लगा। मुलजिमान की उसामा सत्ती को रोकने की नहीं बल्कि कत्ल करने की नीयत थी। 2 साल बाद इंसाफ मिलने पर उसामा के वालिद आबदीदा हो गए। डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.58 कमी, भाव 274 रुपए हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए सस्ता होकर 279 रुपए का हो गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पावर सेक्टर सब्सिडीज, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के हदफ और GST पर इख्तलाफात बरकरार। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में 2 दिन की तौसी। पाकिस्तान की IMF टीम को कायल करने की कोशिशें। पावर सेक्टर में नजरसानी शुदा सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान के तहत इजाफी सब्सिडी की रकम को कम करके 605 अरब रुपए तक कर दिया गया है। मारूफ बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तानी मईशत को दरपेश मुश्किलात पर खतरे की घंटी बजा दी। जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पाकिस्तान तबाही के दहाने पर है। जौहरी ताकत और इसके कर्ज दहंदगान डिफॉल्ट से बचने के लिए सख्त इकदाम उठा रहे हैं। मुल्क की करेंसी बुरी तरह गिर चुकी है। गुज़श्ता माह के आखिर में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कम होकर सिर्फ $3.7 बिलियन रह गए। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि चीन, IMF और पेरिस क्लब को पाकिस्तान को कर्जों की तंजीम नौ के मुज़ाकरात में जल्द लाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को पिछले दिनों पावर ब्रेकडाउन, मौसमियाती तबाहकारी और दहशतगर्दी का भी सामना करना पड़ा।
इंशाअल्लाह कश्मीरियों का जो उनका हक है वो आप इंशाअल्लाह ज़रूर उनको दिलवाएंगे। लेकिन इसके लिए पहले यहाँ पर बात हुई, हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा, हमें माशी इस्तेकाम लेके आना होगा, हमें सियासी इस्तेकाम लाना होगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं। एक बच्चा भी बताएगा कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से एक न्यूक्लियर ताकत है और हिंदुस्तान हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। अल्लाह ताला के फजल करम से उनकी मैली आंख निकाल कर पाँव तले रोनने की पाकिस्तान के पास ताकत है। लेकिन अगर कश्मीर को आज़ादी दिलानी है तो इस ताकत के साथ माशी ताकत को साथ बनाना होगा। कश्मीरियों को आज़ादी दिलाने के लिए पाकिस्तान को माशी ताकत बनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम यकजहती कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। कहा, पाकिस्तान एटमी ताकत है, भारत मैली आंख से नहीं देख सकता, लेकिन कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए इस ताकत के साथ माशी ताकत होना भी ज़रूरी है। अपनी सफ़ों में इत्तेहाद, माशी और सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। कहा, पाकिस्तान के माली चैलेंजेस शदीद नौइयत के हैं। इस्लामाबाद में मौजूद IMF का वक्त एक एक ढेले की सब्सिडी देख रहा है। IMF हुकाम, खजाना और तिजारत की वजारतों की भी एक एक किताब देख रहे हैं। मुश्किल सूरत हाल से सबको मिलकर निमटना होगा। इत्तेहाद और इत्तफाक से मकासद हासिल करने में मदद मिलती है। तमाम जमातों का इत्तेहाद देखकर भारत यकीनन परेशान होगा। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की मैयत दुबई से पाकिस्तान ले जाने में ताख़ीर का शिकार। खुसूसी तैयारा सपहर में पाकिस्तान के लिए रवाना होने का इम्कान। दुबई के अल मखतूम एयरपोर्ट से पाकिस्तान का खुसूसी तैयारा मैयत को रावलपिंडी लेकर रवाना होगा। परवेज मुशर्रफ की अहलिया, बेटा और बेटी मैयत के हमरा पाकिस्तान आएंगे। परवेज मुशर्रफ काफ़ी अरसे से बीमार थे। इंतकाल पर सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ताज़ियत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी और अस्करी क़यादत का भी इजहार ताज़ियत। निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर के खिलाफ शेख रशीद की दरख्वास्त पर अबूरी तहरीरी हुक्म जारी। अदालत ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। मजीद कार्रवाई 16 फरवरी को होगी। MQM पाकिस्तान ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ इतवार 12 फरवरी को फव्वारा चौक पर धरना देने का ऐलान कर दिया। पार्टी के जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब करते हुए कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि परवेज मुशर्रफ का जस्ते खाकी कराची आया तो पूरी शान से उनकी तदफीन करेंगे। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऐलान। कहा, परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के मोहसिन थे। उन्होंने आमिर होते हुए बुनियादी जमहूरियत का बेहतरीन निज़ाम दिया। मुतासिब अदालत ने नामुनासिब कलिमात कहे तो परवेज मुशर्रफ से इजहार यकजहती के लिए पूरा कराची बाहर आ गया था। एक हफ्ते में कारकुनान तैयारी करें, अगले इतवार से फव्वारा चौक पर कराची का मुकदमा लड़ेंगे। कराची के ज़िमनी इलेक्शन में 9 की 9 नशिस्तें जीतेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज मुत्तहरिक। मुल्तान दौरे के दूसरे रोज आज तंजीमी ओहदेदारों, टिकट होल्डर्स और मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात करेंगी। मरियम नवाज 3 बजे वापस लाहौर के लिए रवाना होंगी। आज बाजवा साहब जब रिटायर हुए तो उन्होंने लोगों को कहा कि मैं मानता हूं कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है। ये पाकिस्तान के 75 सालों में तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर था और ये वो ब्लंडर था जिसने मुल्क के एक कोने की दूसरे कोने से लेकर दूसरे कोने तक तबाही मचा दी। अब एतराफ काफी नहीं, सिर्फ ब्लंडर करने का एतराफ काफी नहीं, अब वो जो दाग मुल्क और कौम के माथे पे लगाया उसको धोना पड़ेगा। बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार किया, किसी ने नवाज शरीफ को रोते देखा। शाहिद खाकान, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, हमजा शहबाज, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल झूठे मुकदमात में महीनों जेल में कैद रहे, कोई नहीं रोया।
मरियम नवाज के आंसू नहीं निकले। टक्कर के लोग का दावा करने वाले आज जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहे हैं। ये पहली बार बेफैज हुए हैं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का मुल्तान में खिताब। कहा, बाजवा साहब रिटायर हुए तो लोगों से कहा कि मानते हैं इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ। ब्लंडर करने का एतराफ काफी नहीं, मुल्क के माथे पर लगे दाग को धोना पड़ेगा। जो 4 साल कहता रहा इनको रुलाऊंगा, आज बच्चों की तरह रो रहा है। सियासतदान रोता नहीं, डट कर मुकाबला करता है, लेकिन इमरान खान सियासतदान नहीं। इमरान खान ने मुल्क की मईशत बर्बाद कर दी, इसकी वजह से महंगाई का तूफान आया। नवाज शरीफ ने जिस तरह पहले मुल्क को बहरान से निकाला, अब भी निकालेगा। मरियम नवाज, मुल्क की जो सर्जरी हो गई, क्या आप उसका जिक्र करेंगी कि नहीं? क्या आप कौम को ये बता सकती हैं कि पेशावर का सानहा क्यों हुआ और कौन जिम्मेदार है? पेशावर में लाशें पड़ी थीं और शहबाज शरीफ केपी हुकूमत से पैसे का हिसाब मांग रहे थे। क्या जनरल और ज़िमनी इलेक्शन कराने का आपका कोई इरादा है कि नहीं? तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का मरियम नवाज के खिताब पर रद्द अमल। कहा, सर्वे करा ले कि इस निगरान सेटअप पर लोगों का एतमाद है कि नहीं। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। लाहौर, आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद समेत समाहनी, कोटली, नकियाल, वादी नीलम, झंग में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। शारदा केल, ग्रेस, जागरा, रुआतबाला, तावबट, सरदारी, चल्लांस, मरी, स्वात समेत शिमाली इलाकों के पहाड़ों पर बर्फबारी। रुआरी टनल के अतराफ 5 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। बालाई इलाकों की सड़कें बंद। पेशावर में गुज़श्ता रात से जारी बारिश का सिलसिला रुक गया। बलूचिस्तान में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में सुबह के औकात में धुंध के इम्कानात हैं। आज कम से कम दर्जा हरारत मरी में 0, इस्लामाबाद में 6, लाहौर में 12, पेशावर में 10, कराची में 15, कोयटा में 2 डिग्री सेंटीग्रेड, लेह में -10 रिकॉर्ड किया गया। बिहाड़ी में मुसाफिर बस में होस्टेस से मुबैना ज़्यादती की मुतासरा लड़की को डीएनए टेस्ट के लिए पंजाब फोरेंसिक लेबोरेटरी पहुंचा दिया गया। बस के गार्ड और ड्राइवर का भी डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। दोनों मुल्जिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया था। पुलिस का कहना है कि केस की तफ्तीश मेरिट पर मुकम्मल करके मुल्जिमान को सजा दिलवाई जाएगी। 2 रोज़ कबल होस्टेस को मुबैना तौर पर बस में ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। रहीम यार खान में मुल्तान सखर मोटरवे पर कार डिवाइडर से टकरा गई। 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। मोटरवे पुलिस का कहना है कि हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हादसे का शिकार अफराद लोधरा से कराची जा रहे थे। बहावलपुर में मुलाजमत का झांसा देकर मुल्जिमान ने खातून को मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। वीडियो भी बनाते रहे। बेहोशी की हालत में अस्पताल छोड़ दिया। मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। जिला टांग के थाना चिंडोला की पुलिस पोस्ट पीरतंगी पर दहशतगर्दों का हमला। आईजी मौसम जाह अंसारी ने कहा कि टांग पुलिस ने दहशतगर्दों का मुकाबला करके हमला पसपा किया। फायरिंग 10-12 मिनट तक जारी रही। इलाके के लोग भी पुलिस की मदद को पहुंच गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस मुस्ताद और बेदार है। खैबर पख्तूनख्वा में रेड अलर्ट है। डीआई खान की दराबंद चेक पोस्ट पर भी नामालूम दहशतगर्दों का हमला। जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार। किसी किस्म का जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। उलमाए अहले सुन्नत ने करार दिया है कि पाकिस्तान में खुदकुश हमलों समेत दहशतगर्दी की सारी कार्रवाइयाँ कतई हराम, इस्लाम दुश्मनी और इंसानियत दुश्मनी है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की ज़ेर सदार दारुल उलूम नईमिया में इजलास का एलामिया जारी। कहा गया कि हम मुल्क की सलामती के लिए रियासती इदारों के साथ खड़े हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि अमरीका और यूरोपीय ममालिक में वक्फे से इस्लामी मुक़द्दसात की तौहीन के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। इस्लामी मुक़द्दसात की तौहीन के सदेबाब के लिए मुस्लिम हुक्मरान मौसर सिफारती और इक़्तिसादी इक़दाम करें। उलमाए अहले सुन्नत का कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के साथ भी इज़हार यकजहती, हुकूमत से आलमी सतह पर मसला कश्मीर उजागर करने का मुतालबा। तारीख में पहली बार नेज़ाबाजी वर्ल्ड कप क्वालिफायर का पाकिस्तान में इनेकाद। आगाज़ 15 फरवरी से होगा।
नेज़ाबाजी वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2023 के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान। टीम में इरफान भट्टू, वजाहतुल्लाह खान, नासिर अब्बास, तसव्वुर अब्बास, फजील अमजद भट्टी शामिल। इवेंट में मिस्र, लिबिया, ईरान, शाम और बेलारूस की टीमें हिस्सा लेंगी। इंटरनेशनल नेज़ाबाजी फेडरेशन ने पिछले साल भारत में होने वाले क्वालिफायर कैंसिल करके मेज़बानी पाकिस्तान को दी थी। चोलिस्तान डेजर्ट इंटरनेशनल जीप रैली की तैयारियां मुकम्मल। ट्रॉफी की रूनुमाई कल होगी। 8 फरवरी को रैली में हिस्सा लेने वाली गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होगी। मुकाबले 9 फरवरी से शुरू होंगे। और बुलबुल जैसी सुरीली आवाज़ की मलिका भारतीय लेजेंड गुलकारा लता मंगेशकर को मद्दाहों से बिछड़े 1 साल बीत गया। लता मंगेशकर ने 13 बरस की उम्र में गायकी का आगाज़ किया। गुलकारी में बेमिसाल खिदमात पर उन्हें भारत रत्न और पद्म भूषण के साथ कई कौमी और फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। लता मंगेशकर ने कई दिहाइयों पर मुहित गुलकारी के करियर में 36 से ज़ायद ज़ुबानों में 30,000 से ज़ायद गाने गाए।